हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रूट प्रेशर इज ड्यू टू ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट और इधर ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं अबाउट रूट प्रेशर। सो आवर की कंसेप्ट इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, अब रूट प्रेशर क्या है? तो रूट प्रेशर वो फोर्स है जो हेल्प करता है डिराइव करने में फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स दैट हेल्प्स टू डिराइव फ्लूइड्स upwards into the water conducting vessels। water conducting vessels को क्या बोलते हैं? xylem। into the water conducting vessels, इनको बोलते हैं हम xylem। तो जो ये रूट प्रेशर है ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? तो रूट प्रेशर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम डिफरेंस देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरी तरफ है मेरे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में जिसमें क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी यूज होती है। स्टोर्ड एनर्जी इज यूज्ड। किस लिए यूज होती है? टू मूव द पार्टिकल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। इसमें ग्रेडियंट के कंसंट्रेशन से अगेंस्ट मूव कराते हैं, तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी। तो क्या है? स्टोर्ड एनर्जी इज यूज्ड टू मूव द पार्टिकल्स मूव द पार्टिकल्स अगेंस्ट अगेंस्ट द concentration of gradient। concentration of gradient, gradient के अगेंस्ट। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे क्योंकि हमें दिमाग में रहेगा कि डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? आपके मूवमेंट मूवमेंट होता है। किसका? मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स। मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स अक्रॉस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बायोकेमिकल का मूवमेंट। या तो आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो एंड टिश्यूज बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन्स और टिश्यूज दोनों में ही क्या होता है? दोनों में मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल मूवमेंट है किस किस का? तो इसमें क्या होता है? आयंस वगैरह, आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस ये विद इन द सेल मूव करते हैं, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है अलोंग दी कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। इसमें क्या था? अगेंस्ट, इसमें अलोंग। एंड वन मोर डिफरेंस है इंपॉर्टेंट, इसमें विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। इसमें हमको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव प्रोसेस में हमें क्या चाहिए थी? एनर्जी चाहिए थी। इसमें क्या है? विदाउट एनी एनर्जी। और इसमें क्या है? अलोंग दी, अलोंग ग्रेडियंट के अलोंग। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो प्लांट्स में क्या होता है? ये आपके रूट सेल्स में होता है। क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ पे होता है? ये होता है रूट सेल्स में। इसमें क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होता है इसी से। एक और कैसे मूवमेंट होता है? तो ट्रांसपोर्ट होता है कंपोनेंट का फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, लोअर
concentration to an area of higher concentration। तो ऐसा मूवमेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब एक और टर्म है मेंशन इसमें, वो है डिफ्यूजन। उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास दो टाइप की कंसंट्रेशन है। एक तरफ है हाई कंसंट्रेशन एंड एक तरफ है लो कंसंट्रेशन। अंदर हमारे पार्टिकल्स हैं या फिर आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। इसमें कैसे मूव करता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ होगा। ये है हमारे पास डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, जो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को भी हम डायग्राम से देखते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि वाटर और अदर मॉलिक्यूल्स पास करते हैं थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और क्यों पास करते हैं? ताकि बैलेंस कंसंट्रेशन मेंटेन हो अदर सब्सटेंसेस के बीच में। तो ये है हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में है। यहाँ पे ये कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है। ये दोनों क्या है? ये दोनों है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट कैसी होगी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो ये है हमारे पास ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस अफेक्ट किस किस चीजों से होता है? इफेक्ट किस किस चीजों से होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो टेम्परेचर से, टेम्परेचर, एंड दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट से, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। इसमें क्या है? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ग्रेडियंट का, उतनी ही ज्यादा रेट होगी ऑस्मोसिस की। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? रूट प्रेशर इज ड्यू टू डिफ्यूजन, नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।